दोस्तों, हम हाउसवाइफ को काम हर रोज़ करना पड़ता है और हम कर भी लेते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ टिप्स एंड ट्रिक अगर फॉलो करते हैं ना, तो काम इतना आसान हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितना सारा काम मैंने कर लिया है। तो ऐसा ही कुछ टिप मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी कि 10 टिप्स मैं किचन से रिलेटेड शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही यूजफुल होगी। गर्मी का मौसम है, तो इतना सारा बोतल तो हो ही जाता है किचन में। तो देखिए दोस्तों, अगर बोतल खाली हो जाता है ना, तो इस तरह से उलट-पुलट जाता है और जगह भी बहुत सारा लग जाता है। किचन फ्लोर एकदम से गंदा जैसा लगता है। तो अगर हम इस बोतल को इस तरह से कोई कंटेनर के अंदर या फिर इस तरह की जो कार्टून होता है कपड़े वाली, तो अगर इसके अंदर इस तरह से रख देते हैं, इधर उधर नहीं लुढ़केगा और एक जगह में ऑर्गेनाइज होके रहेगा और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगा दोस्तों, और जगह भी कम लगेगा। और ये देखिए, अगर हमें एक साथ 2-3 बोतल की ज़रूरत हो तो हम इस तरह से लेकर जा सकते हैं, यानी कि अलग अलग करके आपको उठाना नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया टिप है, आप इस तरह से कर सकते हो। जो लोग नई गृहिणी है उनके लिए है ये टिप। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप है ये, जैसी कि बोतल है ना, तो मुझे इस ग्लूकॉन डी से मिला है, यानी कि इसके साथ उस बोतल फ्री थे। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि इस तपती गर्मी में ना, आप कोई भी ग्लूकोज रख सकते हो घर में। अगर आप इस तरह की ग्लूकोज खाते हो तो आपका शरीर में जो पानी की कमी होती है वो आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हो, और ये ज़रूर कीजिएगा गर्मी में। चलिए अब देख लेते हैं गर्मी की बहुत ही बढ़िया टिप दोस्तों। तो ये जैसे कि इसमें बर्फ़ जमाते हैं ना, उसी ट्रे है, और उसी ट्रे में मैंने आइसक्रीम जमा लिया है। अब आइसक्रीम जमाने के लिए आपको मोल्ड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप झट से ये कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने किया है इसीलिए कि ये बहुत ही जल्दी जम जाता है, यानी कि 2 घंटे में ही ये जम के तैयार हो जाता है। और इसमें भी आप इस तरह की स्टिक लगा सकते हो, जैसे कि मैंने लगा है। एक स्टिक को तोड़कर 2 कर लिया है और इस तरह से लगा लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और ये तरबूज खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि पानी की जो कमियां होती हैं इस तरबूज में मिलती है। तो बहुत ही अच्छा एक खाने का चीज़ है, जो कि गर्मी में हमें बहुत ज़रूरत भी होती है। तो चलिए, ये है 4 किलो की। तो इस इतनी बड़ी तरबूज काटने की समस्या नई गृहिणी को होती ही है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसको 2 टुकड़े में काट लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आप कब भी खाओ, यानी कि आप खाने से पहले भी इसको इस तरह से कट करके रख सकते हो। बहुत ही आसानी से आप कट कर सकते हो। तो मेरे बोलने से अच्छा है आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक साइड से 4 लाइन कट किया है। अब देखिए, अब दूसरी तरफ घुमा लिया है। दूसरी तरफ घुमा के फिर से मैंने इससे 4 कट लगाऊंगी। आप इस तरह से अगर कट करके रख दोगे ना, तो आपको बार बार कट करने की झंझट ही नहीं होगी। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, इसको रखने की भी एक तरीका होता है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और मैंने जो आधा कट के दूसरी साइड में रखा है, वो भी कैसे रखना चाहिए वो भी मैं दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आप अगर निकाल लेते हो ना, तो देखिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपको बीज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि अंदर में जो बीज है ना, आप इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। और इसको खाने में भी बहुत ही बढ़िया है। इस तरह से जो कांटा चम्मच होती है ना, तो इस तरह से आप खा सकते हो। आप किसी भी तरफ से इसको खोल सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। अब देखिए, इसको तो अभी मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह ये कट किया है और इसको दोपहर में खाऊंगी। तो इसको रखना कैसा है कि हमें बहुत ही आसानी से इसको निकाल भी सकेंगे और खा भी सकेंगे। तो चलिए, अब रखने की बारी है। तो इस ट्रे में मैंने कट किया है। तो इतने बड़ी ट्रे मैं फ्रिज के अंदर नहीं रखूँगी, क्योंकि ये बहुत जगह ले लेगा। इसीलिए मैंने छोटे प्लेट में इस तरह से उठा लिया है। अब देखिए, इसको ढकना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो बड़ा वाला कंटेनर होती है ना, तो ऊपर पार्ट मैंने इस तरह से कट करके रखा है, तो इस ढकने में काम आती है। अब देखिए, इस तरबूज को कैसे रखना है।
तो ज़रूर इसको भी ढक कर रखना चाहिए। तो अगर आपके पास फॉइल पेपर या फिर एल्युमिनियम पेपर नहीं है तो आप इस तरह से प्लास्टिक के अंदर रख कर आप फ्रिज में रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप। सहजन जैसे कि अभी बहुत मिलता है और सीज़न के कोई भी चीज़ खाना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, एक एक कर कर अगर कट करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप रबर बैंड दे देते हो और इस तरह से बहुत सारा एक साथ कट कर सकते हो और फिर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। तो अगली टिप होगी झाड़ू पोछा को लेकर, क्योंकि अभी तो बहुत धूल मिट्टी घर में घुस जाता है और हमें बार बार झाड़ू भी देना पड़ता है, लेकिन अच्छे से घर क्लीन नहीं होता है दोस्तों। तो अब झाड़ू और पोछा अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से झाड़ू पोछा एक बार में ही कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, काम को बहुत ही आसान बना देगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिया है कपड़े जो पैजामा की होती है ना और फिर लेगिंग्स होती है, उस तरह की कपड़े मैंने लिया है और इस तरह से एक पैर कट कर कर हम झाड़ू के अंदर डाल दिया है। अब देखिए, ये तो झाड़ू पोछा का काम एक साथ करेगा ही और जहाँ पे हमारी हाथ नहीं घुसता है वहाँ पे भी इस तरह से क्लीन कर देगा। बहुत ही बढ़िया टिप है, क्योंकि गर्मी के टाइम में हम सब बार बार घर में पोछा भी लगाते हैं ताकि घर गीला रहे और हमें गर्मी से थोड़ा राहत भी मिले। तो इस तरह से अगर आप झाड़ू के अंदर घुसा के रख दोगे और फिर जब गंदगी हो जाएगी, गंदा हो जाएगा, तो आप इससे निकाल के आप क्लीन कर सकते हो। और सिर्फ फ्लोर ही नहीं, इस तरह की विंडो हो या फिर वॉल हो, आप क्लीन कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया टिप है। अब चलिए देख लेते हैं मछली वाला टिप। तो मछली बहुत ही आसानी से हम कट कर सकते हैं। जो लोग नई गृहिणी है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि बहुत गृहिणी को चाकू छुरी पकड़ने में दिक्कत होती है या फिर डर लगता है, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले करना क्या है कि इस तरह से आप एक सीज़र रख सकते हो घर में, यानी कि किचन में। तो किचन में अगर इस तरह की कैंची रखोगे तो बहुत ही आसान हो जाते हैं बहुत कामों के लिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिया है स्पून। तो वही चम्मच लेना चाहिए जो थोड़ा तेज़ होती है हैंडल की तरह, मोटा नहीं। तो इस तरह से अगर आप पकड़ोगे, यानी कि सर की तरफ इस तरह से उंगलियां घुसा कर अगर आप इस छिलके को छुड़ाते हो ना, आँस को छुड़ाते हो, तो आपको बैलेंस मिलेगा और बहुत टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही कम टाइम में इस मछली की जो आँस होती है आप छुड़ा सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ही सेकंड में मछलियों का जो आँस है वो निकल चुका है और इससे भी आसान तरीका मैं बताऊंगी। आप देखते रहिए। आप दोनों में से जिस तरीका आपको पसंद हो ना, आप उसी तरीके से मछली को कट कर सकते हो और फिर इस तरह से सीज़र की मदद से आप अंदर की जो गंदगी है तो आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और आपका हाथ में लगने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये आप खड़े होकर भी कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने अंदर की जो गंदगी है निकाल लिया, निकाल के आपको दिखाया। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या होगा कि इससे भी आसान होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये देखिए मैंने फिर से एक मछली ले लिया है और ये जो दवाई वाली पैकेट होती है ना, तो इस तरह की जो सख्त पैकेट होती है दवाई की, तो आप ज़रूर उसको डबल कर लोगे और डबल करने के बाद आप इस तरह से करके देखोगे तो ही समझ में आएगा और उसके बाद ही मुझे कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है ना यही सबसे आसान तरीका है। जो दवाई की खाली पैकेट होती है, हर किसी के घर में आता है दवाई और खाली होने के बाद हम सब फेंक देते हैं, लेकिन इसी दवाई की खाली पैकेट भी हमारी बहुत काम आती है। अब इस तरह से जो छुड़ाया है ना, तो आप देख सकते हो पहले वाली जो मैंने चम्मच से छुड़ाया था उससे भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है मेरी वीडियो? अगर थोड़ा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।